आज शनिवार 13 अगस्त और 2022 की फिर से आचलने की ढाणी और बाड़मेर ज़िले की तेज़ बारिश है और अब ढाणी जमाने में आ गई है। बारिश पे बारिश हो रही है, तो ये बारिश का नज़ारा है। और इसके साथ साथ एक पुराने कोई ज्ञानी बात भी है, वो मैं सुना रहा हूँ। तो इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे में आगे शेयर भी करना। और फेसबुक पे हमारा पेज है अलीसर खान, तो उसको भी फॉलो करना। शुक्रिया। मैं बात करता हूँ स्टार्ट। तो एक था सेठ था, तो क्या है कि मजदूरी वजदूरी कुछ नहीं करता और दिन रात घर पे सोया रहता और कोई काम काज कुछ नहीं करता। तो इतना शौकीन हो गया कि वो पानी पीने पर मजबूर हो गया। तो नहीं तो कोई पानी पी रहा था, उसकी जो पत्नी थी वही पानी पिलाती थी और स्नान करने के लिए बाल्टी भर के देती तो स्नान करता, नहीं तो 4 दिन तक उसकी जो पत्नी है वो मायके चली जाती तो स्नान नहीं करता, नहीं पानी उठ के पीता, पास रखा हुआ वही पानी पीता। एक दिन उस पत्नी ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, ये जो इनके पिताजी की कमाई हुई है वो कमाई तो थोड़ा दिन चलेगी, फिर तो गरीबी आ जाएगी। और ऐसे जो ये सेठ है सोता रहेगा और हमेशा बैठा ही रहेगा तो फिर तो काम नहीं कर सकेगा, शौकीन हो जाएगा और शरीर है वो जुड़ जाएगा। तो एक दिन उसने बोला अपने पति को कि आप ऐसे करो कि सब जो अड़ोसी पड़ोसी है उसके जेवर है और टोल टंक है, सोना चांदी गले में पहना हुआ है, हाथा में पहना हुआ है, और हमारे कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ सोने का या चांदी का कोई जेवर ले आके दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा। तो उसने सोचा कि भाई सोने का तो हम ले देंगे, तो हम कहाँ से लेंगे, हम तो नहीं कोई मजदूरी करते, नहीं तो किधर जाते, तो उनके लिए मुश्किल हो गया। तो वो बोला कि सोना नहीं लेंगे और नहीं चांदी, ऐसे जेवर वेवर लेंगे तो कोई चोर आ जाएगा और घर में चोरी हो जाएगी, और ऐसी बात कभी नहीं करना। तो उसने कोई बहाना बना के इसको बात को टाल दिया। तो फिर 1-2 दिन फिर उसने जो उनकी पत्नी थी उसने सेठानी ने परेशान किया। एक दिन सेठानी ने सोचा कि ऐसे तो नहीं ये काम करेगा, नहीं ले आके देगा कुछ, तो अब कुछ न कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। तब उसने सेठानी गई अपने पड़ोस में, वहाँ जाके एक पड़ोसन को बोली कि आपके जो हाथ में पहनी हुई सोने की बींटी है मुझे दे दो, और मैं कोई मेहमानचारी में जा रही हूँ और 2-4 दिन में आपको वापस कर दूँगी। तो उसने बोला ठीक है, हमारे पड़ोसन है तो इसके पास है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेके जाओ। तो उसने 1 तोले की सोने की बींटी दे दी, लेके आई घर, अंगुली में पैर के। एक दिन दूसरे दिन सेठ को मालूम हुआ तो अंगुली में सोने की बींटी। तो सेठ ने पूछा कि ये सोने की बींटी कहाँ से लाई, तो ये हम पड़ोसन के पास ले आए, हमारा शौक़ पूरने के लिए, 2-4 दिन पहनेंगे उसके बाद हम वापस दे देंगे। तो कि ना ऐसे नहीं करना, ये अभी के अभी वापस पहुंचा गया, नहीं तो कोई चोर आ जाएगा या कोई छीन के ले जाएगा तो हम कहाँ से ले देंगे गरीब लोग। तो ठीक है हम कल पहुंचा देंगे। और शाम को रात की 12-1 बजे तो उसका वो जो सेठ था वो थोड़ा बाहर सोता था और ये सेठानी अंगने में थी, तो इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी रात की टाइम कि चोर आ गया, चोर आ गया। तो सेठ भाग के आया उधर और बहुत हला हुलल हो गया ज़्यादा। तो उसने सोचा कि भाई चोर आया, तो अड़ोसी पड़ोसी गांव वाला वो ही आ गया कि चोर कौन था, कहाँ था, तो कह इधर आया। तो घर में कोई चोरी वोरी तो नहीं थी हुई, तो चोरी तो बाकी तो कुछ नहीं, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक बींटी थी सोने की, वो चोर लेके गया और भागते वक्त मैंने देखा था, उसके बाद में देखा ही नहीं। एकदम साया टाइप था। सब गांव वाला और अड़ोसी पड़ोसी सबने देखा तो कहीं चोर तो दिखाई नहीं दिया। और सुबह हो गया तो उसने वो सेठानी ने बींटी तो छुपा दी थी,
एक झूठा भी बहाना बनाया था चोर का। सुबह वो बहुत टेंशन में आ गया सेठ। अब सेठ ने सोचा कि तोले की बीटी मैं कहाँ से ला के दूंगा, इतना पैसा ही नहीं मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ। तो इतना सोच में पड़ गया। और थोड़ी सी देर में उसके पास जो वो पड़ोसी था वो आ गया, बीटी का मालिक। तो उसने सोचा कि आप गरीब है और अगर बीटी नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, बेटी गई हमारे, आप कोई टेंशन चिंता नहीं करने का, लेकिन कोई बात नहीं। अब वैसे वो पड़ोसी तो बोल के वापस चला गया। तो इसने सोचा कि भाई बेटी हमने वापस नहीं की तो हम सेठ का लड़का और बहुत बुरा लगेगा और समाज में हमारा हल्का लगेगा, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। उसने सोचा कि बेटी तो हम कोई भी हालत में ले आके देंगे। और तो इसको 2 दिन 3 दिन बहुत टेंशन हुई, ज़्यादा हुई। तो इसने सोचा कि अब मैं मजदूरी पर जाऊंगा और कहीं से करके इनकी बेटी तो वापस करूंगा, नहीं तो हमारा समाज में बहुत हल्का होगा, ना कटेगा। वो तो ये गया मजदूरी करने के लिए। तो बाहर एक शहर में गया तो उधर एक इनको सेठ अच्छा मिला, उसने कोई ऐसा व्यापार अच्छा धंधा दे दिया। वो करने लगा तो व्यापार में उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी। 2 महीने में इस व्यापार में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। तो पुराने वक्त की बात है जब तो सोने का दाम भी कम था, अभी तो बहुत 60-64 हज़ार हो गया। तब 4-5 हज़ार ऐसा लगभग होता था, इससे कम होता था। फिर उसने एक 100 तोले की बीटी बना ली सोने की बना के 2 महीने में वहाँ से मणिया दौर की घर पे उनके जो सेठानी थी उसको बोला और एक पर्ची लिख के दी कि भाई ये तुरंत जाके उनको जो पड़ोसी की बेटी जिनके पास लाई उनको वापस कर देना और 10-15 दिन बाद में हम आएंगे। तो उसने वो एक चिट्ठी लिख के उसमें बेटी पैक करके भेज दी घर पे। 10-15 दिन मजदूरी करके फिर उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। फिर आया वापस घर आया तो वो बेटी तो उसने दी नहीं, सेठानी ने आपने अंगुली में पहन ली और पहले बारी थी तो वो तो छुपा दी थी, घर पे ही थी। अब सेठ आया वापस तो सेठ देखे तो बेटी तो ये पहन रखी है अंगुली। तो उसको बोला कि भाई बेटी आपने उसने वापस क्यों नहीं की? तो कि वापस मुझे क्या मालूम है, हमारे बनाई कि उनके बनाई? तो कि नहीं उनकी बनाई, जो बेटी चोरी हो गई तो वो काले समाज में क्या लोग बोलेगा, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करके बेटी बनाई। अब बेटी उनकी वापस तुरंत करके आओ। तो सेठ को बोला आप ही करके आओ। तो सेठ ने बोला कि वो ले के दो हमको, हम कर देंगे। तो सेठ को वो जो पहले वाली पुरानी थी वो ले के दी। तो कि ये बेटी पुराने वाली कहाँ से आई? तो कि ये हमने कोई चोर पकड़ लिया था और वो चोर वापस करके गया, अब आप जाओ पहुँचा के। सेठ गया उधर तो सेठ उनको बेटी दे के वापस आ गया। तो वही लोग बोला कि भाई आप ये बेटी पहले तो गुम हो गई थी, चोर लेके गया था, अब कहाँ से आई? तो कि वो चोर पकड़ लिया और बेटी मिल गई, ये बेटी आपकी वापस। तो अच्छी बात है, ठीक है। वो दे के आया वापस आया। तब सेठानी ने बात सुनाई कि मैंने ना तो कोई चोर था और नहीं कोई बेटी चोरी हुई थी, बेटी मैंने खुद ही छिपाई थी। मैंने एक ऐसा बहाना बनाया था ताकि आप मजदूरी कर सको, नहीं तो आप बैठे सोते सोते बीमार हो जाओगे और शरीर पूरा जुड़ जाएगा। और इसमें के अनेक सोने और सिर्फ बैठने में बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो इसलिए मैंने एक बहाना बना दिया। तो इस बहाने की वजह से आप मजदूरी भी लग गए और आप बीमारियों से बच गए और अब खाने पीने का भी आपको अच्छा इंतजाम होगा और सब कुछ घर में ठीक हो जाएगा। तब सेठ ने बहुत उस सेठानी को शाबाशी दी और बहुत अच्छा माना और बोला कि ये अच्छा किया, नहीं तो मैं यहाँ सोता बैठता बस ऐसे ही वो बीमार हो के मर जाता, नहीं तो अब तो नहीं बीमारी आएगी, मजदूरी अच्छी खासी होगी। तो ये थी एक सेठ की बात। और अच्छी लगे तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
खुदा हाफिज, जय हिंद।